तो उनकी मंशा माननीय न्यायाधीश की यही रही होगी कि अगर किसी तरह का पदाधिकारी की संलिप्तता है तो सरकार को उस पर भी रोक लगाना चाहिए। जितने भी शराब माफिया है, जब जब शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका रिश्ता कहीं न कहीं महागठबंधन से ही होता है। विपक्ष के नेता भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके समय क्यों नहीं इस चूहा को समाप्त किया गया, अगर चूहा की बात करते हैं तो। प्रदेश के दूसरे बड़े अस्पताल एनएमसीएच की जो घटनाएं कल हुई, एक मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचे थे और उनका जो है आंख गायब हो गया, जिसको लेकर काफ़ी सियासत हुई और तर्क ये दिया गया कि चूहा उतर दिया। लेकिन इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा गया इसको लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जांच का विषय है। वहीं शराब को लेकर जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया है उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराब का जो कांड होता है, जितने भी माफिया लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं राजद के लोग इन्वॉल्व हैं। बड़ी बात वो कह रहे हैं, क्या कुछ कहते नहीं जा रहा है। पहले आप उनकी पूरे बयान को सुनिए। देखिए, अखबार में भी ऐसा निकला है, अभी जांच रिपोर्ट शायद नहीं आया है जैसा कि मेरी जानकारी में, और सीसीटीवी फुटेज भी होगा, पता चलेगा। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ के जो अधीक्षक हैं वो कह रहे हैं कि चूहा खा गया। मैंने कहा ना कि कुछ भी संभव है, जांच रिपोर्ट जब आ जाए तभी जो है इस पर कुछ बोला जा सकता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एनएमसीएच की बात नहीं, कई अस्पतालों में इस तरीके से हो रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो नेता लोग होते हैं समय के अनुसार अपनी भाषा को बदलते हैं। विपक्ष के नेता भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे उसी समय ये चूहा सब भी आया था। तो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके समय क्यों नहीं इस चूहा को समाप्त किया गया, अगर चूहा की बात करते हैं तो। इसलिए ये सब नेता लोग का भाषा समय के अनुसार बदलते रहता है। सच्चाई क्या है वो उस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट ने कल टिप्पणी किया है, कहा कि शराबबंदी जो है बिहार में लोग परेशान हैं, मुसीबत बन चुका है, और विपक्ष इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में बिल्कुल शराबबंदी विफल है, इसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। देखिए, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जब कोई सुनवाई करते हैं कोर्ट में तो उस समय उनकी कुछ टिप्पणी आती है। टिप्पणी हर वक्त जो है सुनवाई के दौरान किए गए चर्चा पर होती है, उसी पर वो टिप्पणी करते हैं। हो सकता है कि उस समय किसी अधिवक्ता के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई हो कि पदाधिकारियों के मिली भगत से भी शराबबंदी में कहीं न कहीं रुकावट आ रहा है। तो उनकी मंशा माननीय न्यायाधीश की यही रही होगी कि अगर किसी तरह का पदाधिकारी की संलिप्तता है तो सरकार को उस पर भी रोक लगाना चाहिए। तो ये अच्छी सोच है, सकारात्मक सुझाव है, ये कोई शिकायत नहीं है, सकारात्मक सुझाव है। राहुल गांधी ने महागठबंधन की सरकार थी तो शराब माफियाओं के ऊपर नकल कसे जा रहे थे, लेकिन जब एनडीए की सरकार है तो शराब के जरिए उगाही की जा रही है। अब ये तो आप ही जानते होंगे कि महागठबंधन के समय में महागठबंधन कह रही है, उनका बयान है। हाँ, और महागठबंधन का बयान है कि आपका कहना है? महागठबंधन और तब तो ठीक है, तब तो हमारा जवाब आ जाएगा। हमको लगा कि कहीं आप तो ने उसका ये कर रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, जितने भी शराब माफिया है, जब जब शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका रिश्ता कहीं न कहीं महागठबंधन से ही होता है। तो थोड़ा सा अपना रिश्ता क्या है उनके साथ में, इसको वो परिभाषित कर दें। राहुल गांधी ने सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उम्र है वो ये हो रहा है, जो बाइडेन से तुलना की है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस उम्र में हैं और जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर एक ताकतवर नेता में उनकी गिनती होती है, स्टालवर्ट, राहुल गांधी बेचारे 55 साल के जरूर हो गए, लेकिन अभी तक वो बचपन में ही हैं। उनका दिमाग विकसित बेचारे का नहीं हो पाया। उनके पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि पप्पू है। तो ऐसे परिस्थिति में
राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बेचारा उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाया पूरा। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि उनके किसी बात का बुरा नहीं माने। बिहार में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बक्सर से ऐसी तस्वीरें, उसका कई जगह नेटवर्क बना हुआ है। देखिए, आज तक धर्म परिवर्तन का दंश अगर कोई झेलता है तो वो सनातन और हिंदू धर्म ही झेलता है। क्या क्रिश्चियन को, हिंदू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके उसको धर्म परिवर्तन करा के क्या मिल रहा है? जितना क्रिश्चियन है उसी में आप अच्छा कीजिए ना। क्यों हिंदू को, क्यों किसी को आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं? धर्म परिवर्तन करवाना एक महापाप है और इस महापाप को रोक लगना चाहिए। और धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को मैं तो कहता हूं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो एकदम मुस्तैद है, ऐसे लोगों को तुरंत उस पर कार्रवाई कर रही है, उसको सजा दे रही है। तो आपने सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल के पूरे बयान को सुना। दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो चूहा जो आंख कुतरने की बात उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साथ में कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी, और चूहा का जो प्रचलन है ये उन्हीं लोग के शासन में आया था। आखिर उन्होंने चूहा को खत्म क्यों नहीं किया? वहीं शराब को लेकर जब सवाल पूछा गया कि हाईकोर्ट ने कल तल्ख टिप्पणी किया है, और ये हाईकोर्ट की बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब विपक्ष इसके ऊपर सवाल खड़ी कर रही है कि शराब जुबंदी जो है पूरे तरीके से बिहार में विफल है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराब को विफल करने में महागठबंधन का हाथ है, कहीं ना कहीं माफिया को संरक्षण राजद के लोग दे रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए? तमाम विषयों को लेकर आपने तमाम बातें इस वीडियो में सुना। वायरल करने इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट पेज झारखंड पर। मैं संजय पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।